ओम नमो नारायण। मेष लग्न वालों के लिए यहाँ पे राहु महाराज 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव मतलब लाभ स्थान। लाभ स्थान में जब राहु महाराज गोचर करते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। यहाँ पे मेष लग्न वालों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही थी, इनकी शादी होगी। जिनकी शादी हो गई है उनके बच्चे हो सकते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस यहाँ पे एक्सटेंस होगा, और साथ में जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का यहाँ पे लाभ आपको मिलेगा। 18 महीनों तक ये योग बना रहेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं मेष लग्न वालों के लिए। मेष राशि में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपकी कुंडली में जहाँ पे 1 नंबर लिखा है लग्न में, पहले नंबर में जहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न होता है। काफ़ी ज्योतिष कहते हैं कि लग्न और राशि का फल एक होता है। ये ऐसा गलत है, क्योंकि लग्नेश का फल अलग होता है और राशि का फल अलग होता है। बहुत अच्छा सवाल है। चंद्र राशि के हिसाब से कुंडली देखी जाती है। काफ़ी ऑनलाइन स्टडी करके काफ़ी ज्योतिष अभी तो आ चुके हैं, गलत गलत प्रिडिक्शन बताते हैं। चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं, मेष लग्न का बताते हैं। अभी आप लग्न का बता रहे हो या राशि का बता रहे हो, क्योंकि दोनों डिफरेंस है। अगर लग्न का बता रहे हो तो उसके अंदर अगर चंद्र बैठा हुआ है तो ही होता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मेष राशि का भविष्य बता रहे हो, तो पहले घर जो पहला भाव होता है देवभुवन, वहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है और उसके अंदर अगर चंद्रमा है तो वो मेष लग्न और मेष राशि हुई। लेकिन अगर आप मेष राशि का बता रहे हो तो चंद्रमा 1 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे चंद्रमा होना चाहिए, और लग्न में अगर वहाँ पे 2 नंबर या 3 नंबर लिखा है तो वो वृषभ लग्न या मिथुन लग्न हो जाता है। तो दोनों का प्रिडिक्शन एक कैसे हो सकता है? काफ़ी ऑनलाइन ज्योतिष जो आते हैं वो गलत प्रिडिक्शन बताते हैं। मेष लग्न और मेष राशि या फिर कोई भी लग्न कोई भी राशि का प्रिडिक्शन सेम नहीं होता है। प्रिडिक्शन सिर्फ 2 तरीके से होता है, या लग्न के हिसाब से देखा जाएगा या फिर चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाता है। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बंगलो बनाते हैं तो उसके कुछ नियम है। आपका जो बंगलो का कंस्ट्रक्शन है वो ज़मीन से 4 फीट ऊपर होना चाहिए। दूसरा है, घर का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। घर के सामने कोई वेद नहीं होना चाहिए। घर जो है वो चौराहे पे नहीं होना चाहिए। घर बनाते वक्त ज़मीन का भूमि परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़मीन जो है वो कहीं गलत आ गई, नेगेटिव आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप घर बनाते हैं तो लाइफ के अंदर सभी प्रकार से आपको सुख संपत्ति मिलती है। शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णां गोनासिकां रक्षेत् कर्णं मे च शिखण्डः। हस्तरेखा एक विज्ञान है। आपके बॉडी के ऊपर कितने तिल है या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई चिन्ह है, वो सामुद्रिक शास्त्र में आता है। आपकी हस्तरेखा जो है वो देखने के लिए सबसे पहले आपको आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को समझना पड़ता है। अगर आप पुरुष है तो आपका राइट हैंड जिसके अंदर फादर एनर्जी होती है, और अगर आप स्त्री है जिसका लेफ्ट हैंड देखा जाता है उसके अंदर मदर एनर्जी होती है। इसे दोनों मिला के फादर और मदर फामा एनर्जी कहते हैं, जिसे यूनिवर्सल जो है वो आपकी एनर्जी बॉडी उसको जनरेट करने का काम करता है। और आपके जन्म के समय ही ये तय हो जाता है कि आपकी हाथ की रेखाएं जो है वो किस प्रकार से बिल्ड करेगी, आप कितना कर्म करेंगे, आपके पिछले जन्म जो है उसके कर्म क्या लेके आए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी क्या कोई नसीब नहीं होती, रेखा नहीं होती, होती है। उनकी लकीरें जो होती है वो यहाँ पे लिखी हुई होती है। इसीलिए काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं कि कुछ लोगों के हाथ नहीं है तो उनकी क्या उनका कोई नसीब नहीं है, क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे
कुदरत के सामने कभी किसी को ऐसे कमेंट वगैरह नहीं करने चाहिए, लेकिन पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। राहु का परिवर्तन जो है वो 18 तारीख को हो जाएगा। 18 मई 2025 को राहु का परिवर्तन होगा। इसके साथ 3 राशि वालों को यहाँ पे बहुत ही संभालने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहली राशि है कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। इन 3 राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल सावधानियां क्या क्या रखनी है। पहला, शेयर मार्केट से दूर रहे। दूसरा, जॉब परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, मकान का परिवर्तन अगर होता है या कोई इन्वेस्टमेंट है आपका तो बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 महीने तक राहु का जो भ्रम है, भ्रमित आपको बनाता रहेगा। तो 3 राशि वालों के लिए बहुत ही संभालने का समय है। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट से दूर रहे, किसी के लड़ाई झगड़े में भी बिल्कुल ना पड़े, और हो सके उतना समय जो है बहुत संयम से करें। आपको मैरिज लाइफ में धोखा मिल सकता है। अपने ससुराल पक्ष से आप सावधानी रखें, ससुराल पक्ष से संबंध ना बिगाड़ें। बहुत सारी चीजें हैं। इसके उपाय क्या क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। किसी जातक की हस्तरेखा में अगर भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जाती है और दूसरी रेखा भाग्य रेखा से निकल के सूर्य के पर्वत तक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। कमेंट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा आगे जाके 2 भागों में जुट जाए तो बहुत ही भाग्यशाली होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड, जी हाँ, अलंग। देखिए, अलंग में इस प्रकार से जहाज़ जो होते हैं वो तोड़ने के लिए आते हैं। ये पूरा शिपिंग यार्ड है, गुजरात का अलंग, अलंग का शिपिंग यार्ड। बिल्कुल काफ़ी अच्छा है। इसमें कभी मुलाकात लीजिए इसका। गुरु का गोचर 3 राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। कौन सी है वो 3 राशियां? अगर आपकी राशि है या आपके मित्र की राशि है तो ये वीडियो उन्हें जरूर फॉरवर्ड कीजिए। 3 राशि में सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में से गुरु महाराज मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए धन भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे धन का लाभ होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी होगी। दूसरी राशि है मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि के लग्न भाव में आ जाएंगे गुरु महाराज। और तीसरी राशि है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि से गुरु की दृष्टि यहाँ पे मीन राशि के ऊपर रहेगी और मीन राशि के स्वामी भी है गुरु। तो ये 3 राशि वालों के लिए 18 मई के बाद समय जो है काफी अच्छा रहने वाला है। राहु का परिवर्तन जो है वो 18 तारीख को हो जाएगा। 18 मई 2025 को राहु का परिवर्तन होगा। इसके साथ 3 राशि वालों को यहाँ पे बहुत ही संभालने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहली राशि है कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। इन 3 राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल सावधानियां क्या क्या रखनी है। पहला, शेयर मार्केट से दूर रहे। दूसरा, जॉब परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, मकान का परिवर्तन अगर होता है या कोई इन्वेस्टमेंट है आपका तो बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 महीने तक राहु का जो भ्रम है, भ्रमित आपको बनाता रहेगा।
तो 3 राशि वालों के लिए बहुत ही संभालने का समय है। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट से दूर रहे, किसी के लड़ाई झगड़े में भी बिल्कुल ना पड़े और हो सके उतना समय जो है बहुत संयम से करें। आपको मैरिज लाइफ में धोखा मिल सकता है। अपने ससुराल पक्ष से आप सावधानी रखें, ससुराल पक्ष से संबंध ना बिगाड़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके उपाय क्या क्या है वो भी हम आपको बताते हैं।